पर्यचरत साक्षात चामरभ्य जनी नवे। रुक्मणी बल चमर यानी पंखा कर रही है किसका? सुदामा का। जब बताओ लक्ष्मी जी और नारायण जी जिसकी सेवा कर रहे हैं वो कभी गरीब हो सकता है क्या? वो दरिद्र हो सकता है क्या? वो निर्धन हो सकता है क्या? अरे सबसे बड़ा तो निर्धन वो है जिसने भगवान का नाम भूल दिया है। कबीरा वो निर्धना जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता। अरे जिसकी सेवा भगवान कर रहे हो तो महान आदमी है। बोलो जय श्री राम। भगवान को लगा मेरा मित्र इस सिंहासन पर मुझसे सारी बातें शेयर नहीं कर पाएगा, इसलिए भगवान सुदामा जी को उस सुधर्मा सभा से उठा करके अंतःपुर में ले गए और सुदामा जी को स्नान करवाया, भोजन करवाया, कपड़े पहनाए और फिर थोड़ा आराम किया सुदामा जी ने। और फिर भगवान को लगा दो चार बातें होनी चाहिए, क्योंकि भाई सुनो, यदि बचपन का मित्र मिल जाए तो बुढ़ापे में भी बचपना नाचने लगता है। क्यों साहब? वो बचपना याद आने लगता है। भगवान बोले सुदामा जी तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? तुम हमेशा कहते थे कि मैं बाबा बनूंगा, बाबा बनूंगा, बाबा बनने का सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात है? सुदामा जी बोले नहीं नहीं भाई, बाबा नहीं बने, अपने राम का ब्याह हुआ है। अच्छा क्या नाम है देवी का? भाभी जी का। बोले तेरी भाभी का नाम है सुशीला और जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम। बोले सुशील स्वभाव की है। भगवान बोले तब तो मेरी भाभी ने कुछ खाने पीने के लिए जरूर भेजा होगा। बोले कन्हैया हमारे घर में क्या है जो हम तेरे लिए लाएं? कुछ नहीं है हमारी। भगवान कहते हैं लगता है मित्र तुम्हारी वो बचपन वाली आदतें अभी भी नहीं गई। बचपने वाली आदतें अभी भी नहीं गई। कौन सी कन्हैया? बोले जब बचपन में तुम्हारे दांत, जब हम लकड़ी काटने के लिए गए थे और जब तुम्हारे दांत उस समय कट 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 कर रहे थे। सुदामा को लगा ये मेरी पोल पट्टी खोलने वाला है, इसलिए सुदामा जी ने बात बदल ली। सुदामा जी बोले हाँ हाँ कन्हैया मोको सब याद है। और जब हम घर नहीं पहुंचे तो गुरुजी कितनी चिंतित हो गए और जब हमें देखा, सारे विद्यार्थियों को लेकर के जंगल में आ गए गुरुजी, और जब हमें देखा तो क्या कहा गुरुजी ने पता है? बच्चों तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया है। अहो ते पुत्र का यूं अस्मदर थे ते दुखिता। बच्चों तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुष्टो हम भूतुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। हे पुत्र तुम सबकी मनोरथ पूर्ण हो। भगवान कहते हैं तुमको तो सब याद है। लगता है तुम्हें सब याद है। अब बताओ तो सही भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले कुछ नहीं भेजा। भगवान फिर कहा देखो सुदामा मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं। पदार्थ कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयक्षति यदहं भक्ति प्रहिता मस्मामी प्रयतात्मना। हे मित्र पदार्थ कुछ भी हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, चाहे जल हो। तुम्हारे पास पत्र है तो पत्र चढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि तुमने पैसे का ही पत्ता चढ़ाना है, तुलसी का पत्ता भी चल जाएगा। पुष्प, फल और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो जल तो बहुत है ना भैया, जल चढ़ाओ ना भगवान। यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान कहते हैं जो तुम दे रहे हो उसमें तुम्हारा भक्ति और भाव होना चाहिए। सुदामा जी बोले मैं कुछ लेकर के नहीं आया, तू चाहे कितनी भी व्याख्या क्यों न कर।
बोलो जय श्री राम। लोग कहते हैं सुदामा ने वो चने खाए हैं इसलिए सुदामा जी गरीब रह गए साहब। मेरे मां वो चने ही सापित थे। अगर भगवान को भी सुदामा जी वो चने दे देते ना तो भगवान भी गरीब हो जाते। जब लकड़ी काटने के लिए गुरुदेव ने भेजा, किसको? सुदामा को भेज रहे तो सुदामा बोले मैं कृष्ण के साथ जाऊंगा। तो ठीक है, तो गुरुदेव अन्य बच्चों के साथ भिक्षा लेने चले गए और माताजी ने सुदामा के लिए कहा कि सुदामा तुम पड़ोसी के घर में जाओ और वहां से एक कुल्हाड़ी लेकर के आओ। सुदामा जी बल पड़ोसी के घर में आ गया लकड़ी लेने। इतने में क्या हुआ कि माताजी ने थोड़े चने रखे थे कि सुदामा को और कृष्ण को दूंगा, क्यों बहुत लाडले थे, प्यारे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा जी कहने लगे भिक्षाम दे, भिक्षा दे दो। माताजी बाहर निकली, कहने लगी यहां कोई भिक्षा नहीं है। दुर्वासा जी को भूख लगी थी, फिर निवेदन किया, माताजी ने कहा नहीं है। तो दुर्वासा जी चले गए। दुर्वासा जी ने मन में सोचा ये शिव जी की अवतारी हैं, शिव पुराण में कहा है, क्या सचमुच नहीं है क्या इस घर में कुछ? तो दुर्वासा जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा कि क्या दिखाई दिया कि माता जी के घर पर थोड़े चने तो हैं पर दिए नहीं। तुरंत दुर्वासा जी लौट करके आए और कहा माता जी मैं श्राप देता हूं, तुम मुझे चने नहीं दे रहे, थोड़े चने तो थे तेरे घर पर, तूने मुझे नहीं दिए। श्राप देता हूं मैं, जो इन चनों को खाएगा वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इतना कहकर के दुर्वासा जी चले गए। सुदामा ने ये बात सुन ली और सुदामा जी ने वो चने सीधे उठाए और कहा कि इनको कोई और खा लेगा, क्षत्रिय बालक हैं यहाँ, तो क्षत्रिय गरीब अच्छे नहीं लगते हैं। वो चने उठाए और सीधे वन में चले गए भगवान के साथ। और सुदामा जी ने जानबूझ करके रास्ता बदल दिया उस दिन। कृष्ण अलग और अपने आप अलग। बारिश भी लग गई, रात भी हो गई, जानबूझ के घर नहीं गए। समय बीता, बारिश बहुत हुई, सुदामा जी ने वो चने अकेले खाए। क्यों खाए? क्योंकि सुदामा को लगा हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो भिक्षा मांग करके भी खा लेता है, ब्राह्मण की का काम ही है दान लेना और दान देना। पर यदि क्षत्रिय गरीब हो गया तो ये शोभायमान नहीं होगा, और क्षत्रिय में भी मेरा भगवान गरीब हो गया तो प्रभु अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए भगवान ने वो चने भगवान को दिए ही नहीं। सुदामा जी ने वो चने अपने आप खा लिए, भगवान को नहीं दिए। आज भगवान कह रहे हैं मित्र तुम क्या लाए, नहीं तो भगवान गरीब हो जाते। सुदामा जी बोले कुछ नहीं। भगवान बोले जब से तुम आए हो ना सुदामा, तब से तुमने ये हाथ ऐसा कर रखा है, क्या हो रहा है? सुदामा जी बोले दर्द बढ़ने लगी, दर्द ये पर। भगवान बोले मैं तो चरण दबा रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि पैरों में दर्द हो रहा है, अब पता चला कि यक दर्द बढ़ने लगी। क्यों साहब? हाथ पे दर्द, इधर आओ हम ऑपरेशन कर लेते हैं। इतना कहकर के भगवान ने स्वयं जहार की मिदम इति पृथुक तंडुलान, स्वयं ही सुदामा जी के काख से वो चावलों की पोटली को खींच लिया, चावल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी लगाई और इति मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयां जगदुमादधे तावच्छीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल लगाई और अपने मुख में डाल दी और प्रण किया कि मैं सुदामा जी को एक लोक का राज्य प्रदान करता हूं। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। जैसे ही भगवान दूसरी मुट्ठी चावल को खाने लगे तब तक रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इसलिए हाथ पकड़ लिया, हे प्रभु सब कुछ सुदामा को देना चाहते हो कि अपने आप सुदामा बनना चाहते हो? अर्थात इसलिए हाथ पकड़ लिया कि एक संत के लाए हुए महाप्रसाद है बल, और प्रसाद बल घर पर सब चैन मिलियो, तुम अकेला क्या थे खान लग गया। अर्थात इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये कच्चे चावल हैं और कच्चे चावलों से तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। सुदामा तो चले जाएगा, परेशानी मेरे लिए होगी, इसलिए बस करो। इसलिए हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले हैं मित्र इतनी अच्छी भेंट और तूने अभी तक छिपा कर की रखी। मेरी भाभी ने मेरे लिए भेंट दी है तो कुछ कहा